अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। उम्मीद करता हूँ सब भाई ठीक होंगे। ओके, पहले मैंने एक वीडियो बनाया है मर्सिडीज़ के कंप्यूटर के रिलेटेड, काफ़ी सारे मेरे दोस्तों को पसंद आए, ठीक है। और कुछ मेरे दोस्तों ने कहा है इसके अलावा हमें वायरिंग डायग्राम की इन्फॉर्मेशन चाहिए और सेंसर्स, ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगा सेंसर के रिलेटेड। ओके, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी जाल टेस्ट की इन्फॉर्मेशन दे दूं, ठीक है। ये CV है, ओके। कमर्शियल व्हीकल में ट्रक, बसेस और ये छोटी गाड़ियाँ और ये मैन्युफैक्चरर आते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर व्हीकल है, ओके। OHW है, हैवी इक्विपमेंट, ओके। इसका लाइसेंस अलग होता है। आगे मटेरियल हैंडलिंग, फोर्कलिफ्टर वगैरह, इनका लाइसेंस अलग है। और मैरीन है, कश्तियाँ वगैरह, उनका लाइसेंस अलग है, ओके। ये आपको समझ आ जानी चाहिए कि जाल टेस्ट का क्या सिस्टम है, ओके। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सब दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके इल्म में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा हो। भी हम जाते हैं जी ट्रक्स पे। आगे ये सारे ट्रक्स हैं, मेरे पास इंटरनेशनल वर्जन है, ओके। और एक आता है जाल टेस्ट इंटरनेशनल इजिप्ट वर्जन, ओके। इसके भी ये 228 दिन बाकी हैं। 228 दिन जैसे ही ख़त्म होंगे इसकी मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी, ओके। यानी हर साल की नई अपडेट लेनी पड़ती है। इसके अंदर टोटल 59 ब्रांड्स ट्रक्स हैं, ओके। अभी हम जाएंगे मर्सिडीज़ पे। ये मर्सिडीज़ एक्ट्रेस पे जाते हैं। ये 2000 जो है 2 से और 2022 तक, और ओके। MP2 MP3, ओके। ज़्यादातर फॉल्ट इन्हीं गाड़ियों में आते हैं, ठीक है। अभी हम सबसे पहले इसको अनसेलेक्ट करते हैं, सेंट्रल कंप्यूटर पे जाएंगे, ओके। इंजन पे जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ इंजन के सेंसर्स की आज इन्फॉर्मेशन दूंगा, ओके। डायग्राम पे जाते हैं हम। यूरो 2 3 6 सिलेंडर इंजन है, ओके। 8 सिलेंडर इंजन, ओके। 4 5 6 सिलेंडर इंजन। हम जाएंगे 6 सिलेंडर इंजन पे सबसे पहले, क्योंकि ज़्यादातर 6 सिलेंडर इंजन होते हैं। अच्छा जी, हम आ गए हैं MR के ऊपर, ओके। सबसे पहले ये जो इसकी X1 की पिन है, X1 पे आपका जो कैन हाई कैन लो आ रहा है, ओके। सेंसर्स पे हम जाते हैं, ओके। ये तो इसकी हो गया इंजेक्शन पंप, ओके। 2 वायर्स होती हैं इंजेक्शन पंप पे। इंजन स्पीड रेट सेंसर है, ओके। एंड उसके अलावा इंजन स्पीड रेट सेंसर क्लिक करते हैं। केम शाफ्ट, ओके। एक आपका क्रेंक शाफ्ट का है, एक आप केम शाफ्ट का है। ये केम और क्रेम सेंसर का आपने ये याद रखना है कि इनके ऊपर 2 वायर्स होती हैं। और ये मैग्नेटिक टाइप के जो सेंसर होता है उसके ऊपर 2 वायर्स होती हैं, उनमें करंट कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। बहुत कॉमन चीज़ है। वो मैग्नेटिक सेंसर होते हैं, जब आपका इंजन स्टार्टिंग मोड पे जाता है तो उधर से सिग्नल जाते हैं, ओके, मैग्नेट के ज़रिए, ओके। यानी ये ECM को सिग्नल भेजते हैं, ECM इनको कुछ नहीं देता, इनसे लेता ही है। ये आपने बहुत कॉमन चीज़ याद रखनी है, ठीक है। ये जितनी भी मैग्नेटिक सेंसर हैं, ओके, मैग्नेट वाले केम क्रेन के। आपकी बात क्लियर हो गई। उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ ऑयल प्रेशर सेंसर का, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं ऑयल प्रेशर सेंसर, ओके। ऑयल प्रेशर सेंसर पे इस पे ये 3 वायर बता रहे हैं, ओके। अभी ये 3 वायर में देखें क्या क्या चीज़ होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, सही है। ये आप देखेंगे ये सामने आपका कनेक्टर है, ओके। ये 2 माइनस और ये प्लस, ओके। और एक आपका सिग्नल है। सिंपल ज़बान में मैं आपको बताता हूँ भाई, 3 वायर वाला सेंसर जो भी है, ऑयल प्रेशर सेंसर है या इसका इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर है, ओके। ये और कॉमन रेल प्रेशर सेंसर, ओके। अदर कोई और सेंसर लगा हुआ है, फ्यूल टेम्परेचर सेंसर, 3 वायरों वाला जो भी है, उस पर एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा, ओके। और दूसरा सिग्नल होगा। ये आपने जहन में रखना है। जैसे ही आप सेंसर का ग्रिप निकालेंगे उस पे एक वायर पे आपको मिलेंगे 5 वोल्ट। आपके इसका जो पॉजिटिव है वो क्लियर हो गया, आपकी वायर भी सही है, ओके। नेक्स्ट आपको मिलेंगे 4 वोल्ट। जब आपने ग्रिप निकाला होगा आपकी सिग्नल वाली वायर क्लियर हो गई,
उसके बाद आपको मिलेगा नेगेटिव। ठीक है, कोशिश करें सेंसर के ऊपर ही चेक करें, दोनों तारों से मल्टीमीटर की दोनों तारें इसके ऊपर ही लगाएं। 5 वोल्ट, 4 वोल्ट, अदर नेगेटिव। ये चीज़ें जब आपकी क्लियर हो गई, 5 सेकंड के अंदर आपने वायरिंग चेक कर ली, यानी आपकी वायरिंग सही है। ये आपने देख लेना है जो ग्रिप सेंसर के ऊपर लगा हुआ है उसका लॉक है क्या, वो ग्रिप लूज तो नहीं है। ओके, उसको WD-40 मार के एक बार साफ़ करके लगा दें। जब ये चीज़ें आपने चेक कर दी, भाई 3 चीज़ें हमें मिल रही हैं, फिर आपको 100% हो जाना चाहिए कि आपका वायरिंग सही है और कंप्यूटर करंट भी सही दे रहा है। अंडरस्टैंड? उसके बाद आपने सेंसर चेंज कर देना है। ओके, ये ऑयल लेवल सेंसर है। ओके, ऑयल लेवल सेंसर को तो आपको पता ही है, ठीक है, ट्रकों में आता है, नीचे चैम्बर वाला जो होता है बॉक्स उसमें आता है। ठीक है, ऑयल मतलब लेवल बताता है ऑयल का कितना लेवल है, क्या है। ठीक है, ये कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है। कूलेंट टेम्परेचर सेंसर्स पे 2 वायर होती हैं। ओके, इस पे आपको तकरीबन एक पे नेगेटिव और एक पे जो है आपको 5 वोल्ट मिलेंगे। जब आप इसकी दोनों पिने मल्टीमीटर की इसके अंदर लगाएंगे आपको 5 वोल्ट मिलेंगे। समझिए आपका वायरिंग ओके है। ठीक है, फिर आप सेंसर चेंज कर सकते हैं। ओके, ये ऑयल टेम्परेचर सेंसर है, ये भी सेम है, 2 वायर्स। ओके, अभी ये जो आपका एंड टेक केयर टेम्परेचर सेंसर है। ओके, अब ज़्यादातर कंपनियों ने ऐसे किया है कि उनका इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर और इनटेक एयर प्रेशर सेंसर एक ही है। ओके, ये आपने जहन में रखना है। ज़्यादातर जो होता है कि 5 वोल्ट आते हैं, एक नेगेटिव आता है, ठीक है, और 4 वायर वाला सेंसर हो तो उसमें 2 सिग्नल होते हैं। मतलब एक सेंसर पे एक 5 वोल्ट आएगा, ओके, और एक नेगेटिव आएगा। जैसे ही आपने उसका ग्रिप निकाला होगा, 2 पिन्स पे आपको उसमें मिलेगा 4 वोल्ट, 4 वोल्ट, ओके, 3 वोल्ट ऐसे। और ये आपने एक कॉमन चीज़ ये याद रखनी है, जैसे ही आप सेंसर में ग्रिप वापस लगा देंगे ना तो उस टाइम आपके वोल्टेज कम हो जाएंगे। वो जो वोल्टेज सिग्नल वाले थे 4 वोल्टेज, वो कम होके 1 वोल्ट, 2 वोल्ट ऐसे हो जाएंगे, मतलब 1 वोल्ट। जैसे ही आप गाड़ी को एक्सेलरेशन देंगे तो वो वोल्टेज साथ साथ बढ़ेंगे। अच्छा, इसके X1 पे जो है ना, मर्सिडीज़ का जो MR कंप्यूटर है, MP2, MP3, ओके, उसका जो X1 ग्रिप है उसके ऊपर पिन नंबर 13 पे जो है ना के लाइन आपका आ रहा है। मैं आपको इसकी एक बार पिन दिखा देता हूँ, वीडियो तो पहले बनी हुई है। सबसे पहले आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको वायरिंग डायग्राम पढ़ने का तरीका आना चाहिए। X1 ये छोटा ग्रिप है, X2 ये बड़ा ग्रिप है। ओके, वीडियो की कोशिश करें आप कंप्लीट देखें ताकि आप फिर मुझसे पूछें नहीं कि इसके कौन से ग्रिप में क्या आता है। कॉमन चीज़ें आपकी इधर मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अभी हर बंदे को बंदा व्हाट्सएप पे जवाब नहीं दे सकता, हर चीज़ नहीं बता सकता, इसलिए बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल किए हैं, इसलिए मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको ये मर्सिडीज़ का ख़ासकर आपको काम समझ आए। ओके, ये MR है। ओके, X2 जो इसका ग्रिप है बड़े वाला है और X1 जो है छोटा है। अभी ये आपकी के लाइन आ रही है 13 नंबर पे। ओके, ये ऑयल सेपरेटर है। ओके, ऑयल प्रेशर स्विच है। अभी यकीन करता हूँ यकीन है कि आपको समझ आ जाई होगी। ठीक है, इसकी जो सेंसर्स का मैंने बताया इनको चेक कैसे करना है, इनकी वायरिंग कैसे चेक करनी है, ताकि जैसे ही आपने इस पे देख लेंगे ना 5 वोल्ट, 4 वोल्ट और नेगेटिव, आपको ये श्योर हो जाना चाहिए कि मेरी वायरिंग सही है। ओके, सेंसर के अंदर प्रॉब्लम है, फिर आप सेंसर चेंज करेंगे, आपकी गाड़ी ओके हो जाएगी। इसके टोटल 2 ही पेजेस हैं। अभी मैं पहले वाले पेज पे जाता हूँ। अच्छा, ये आपके जो है इसके इंजेक्शन पम्प का मैं आपको बताता हूँ जी। ये आप देखें, ये इसके इंजेक्शन पम्प है। ठीक है, इनके ऊपर 2 वायर्स होती हैं। इंजेक्शन पम्प क्या है, ये है। ओके, ये आपका 1 2 3 4 5 6, ये आपने जहन में रखना है। ये आपका 1 है। ओके,
मर्सिडीज़ में जो आपका 1 नंबर इंजेक्शन है, ठीक है, वो आपका शुरू हो रहा है राइट साइड से। ओके, राइट साइड से नंबर 1। ओके, ये भी ये सिलेंडर 6 था, अभी हम देखते हैं सिलेंडर 1। ये देखें 2 वायर्स हैं इसके ऊपर, सही है। आपने बहुत ही कॉमन चीज़ याद रखनी है कि इनकी, ये देखें, ये जो इंजेक्शन पंप है, जो भी इंजेक्टर होते हैं, इनकी जो 3 वायरें हैं ना वो एक हैं, ठीक है। ये आप देख लें, 3 वायरें इनकी कॉमन है। ये भी देखें, ये जो भी हमारे मतलब इंजेक्शन नंबर 2 है, ठीक है, इंजेक्शन पंप 2 है, ठीक है, नंबर 2 आपको राइट साइड में मिलेगा। ओके, राइट साइड में ये आप देख सकते हैं, लोकेशन में आपको मालूम होना चाहिए, मतलब इसका 1 नंबर किधर से स्टार्ट है और 2 नंबर किधर से है। ओके, और ये इग्निशन की मॉड्यूल है। ओके, और पिन नंबर 8 जो है ये आपका है मोबिलाइज़र कंट्रोल मॉड्यूल, ठीक है। ये इधर आपके चाबी स्विच के पास ही लगा होता है, और ये आपका अल्टरनेटर है। MR के इसके जो आपके नेगेटिव आ रहे हैं ना, इस पे नेगेटिव आपके जो है X1 पे आ रहे हैं, पिन नंबर 9 पे और पिन नंबर 11 पे, ठीक है। ये KL31 वायर आपने याद रखनी है कि ये आपकी नेगेटिव है। ओके, और KL30 जो है आपकी मैन है, और KL जो 15 है वो आपकी फ्यूजेस की होती है लाइन। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा MR का। अच्छा, एक बंदे ने पूछा था, सवाल किया था कि इनकी लोकेशन क्या है। देखें, जो इंजन वाला कंप्यूटर होता है वो लाजिम तकरीबन जितने भी ट्रक्स हैं यूरोपियन ट्रक में ज़्यादातर वो इंजन के साथ आता है, ये आपने जहन में रखना है। उसके अलावा ABS, FFR, इनके जो कंप्यूटर हैं वो डैशबोर्ड के अंदर आते हैं, ठीक है। ABS के जो वाल्व हैं वो बाहर आते हैं, ठीक है। ABS एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम और EBS इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक सिस्टम एक ही है, ठीक है। ये आपने जहन में रखने हैं। मर्सिडीज़ में सिर्फ BS है। ओके, अभी हम जाते हैं डायग्राम्स की। अच्छा, ये TCO टैकोग्राफ, ओके, इसकी बहुत सारे लोगों के डाउट्स होते हैं, ये क्या भला है। ओके, वायरिंग डायग्राम पे हम जाते हैं, देखते हैं जाल टेस्ट में हमें क्या देते हैं। उसके अलावा ये डायग्नोस्टिक टूल है, सबसे बेस्ट है ये मल्टीमीटर। ओके, ये आपने जहन में रखना है, आज इसका नंबर भी मैं आपके शो कर रहा हूँ। ये ऑटो रेंज वाला मल्टीमीटर है। ओके, ये आप लें। ओके, और जो रेंज सेट करने वाला होता है वो मल्टीमीटर आप ना लें। और ये कैट का है, कैट ET3। ओके, और ये Cummins लाइन 6 का है, DPI5 अडेप्टर है। ओके, ओर्टल मैक्सी से CV जाल टेस्ट, कैटरपिलर का सॉफ्टवेयर। ओके, अच्छा, अभी हम आ गए इस पे टैकोग्राफ पे जी। ये आपका टैकोग्राफ है। ओके, ये डिजिटल है। ये देखिए लोकेशन बता रहा है, ठीक है। जिधर ये तकरीबन लेफ़्ट साइड में जिधर ड्राइवर की सीट होती है, ड्राइवर की सीट के ऊपर आता है, ठीक है। ये आप देख लें, ठीक है। डिस्प्ले बटन का भी आपने देख लेना है, ठीक है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि सब बटनों का आपको बताऊं, वीडियो को स्टॉप करके रोक के आप देख सकते हैं, ठीक है। और वायरिंग डायग्राम भी जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, वीडियो को रोक के देख लिया करें, ठीक है। और कुछ जो इम्पोर्टेंट मालूमात है वो अपने पास लिख लें। जब आप इसको लिखेंगे, ये जो अपने आप हाथ से जो भी चीज़ लिखेंगे वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी, या मेरी वीडियो को आप रोक रोक के जब आप काम कर रहे हो तो फिर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये बटन्स की इन्फॉर्मेशन है इसकी। ओके, ये देखें, ये अभी आते हैं जिसके ग्रिप कितने हैं, X4, X3, X2, X1, ABCD। ओके, चलें, ये कन्फर्म हो गए आपको ग्रिप। अभी ये देखें X1 जो है,
ये सॉकेट कनेक्शन है, रूफ कहते हैं छत को, ठीक है। अभी X1 पे जो है पिन नंबर 5 और पिन नंबर 6 इस पे होगा आपका नेगेटिव। X1 होगा या A होगा, ये आपने याद रखना है, किसी भी गाड़ी में लगाओ टैकोग्राफ। उसके बाद ये आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ओके। डिस्प्ले ये कैन आई कैन लो आप चेक कर लें, ठीक है। X1 या A इस पिन पे 3 4 5, ओके। इन पे आपकी डेटा वाली वायर्स आ रही हैं, ओके, ये आप देख लें। उसके बाद ये देखते हैं ये क्या है, फ्लीट मैनेजमेंट कंट्रोल यूनिट। इसका भी काइन का वायर आ रहा है X3 पे C पे, ओके। पेज नंबर 2 पे हम जाते हैं। इस पे ग्रिप 4 है, लेकिन जो यूज्ड में है वो तकरीबन 3 ही है। ये FFR ड्राइव कंट्रोल यूनिट जो है इसकी ये पिनें इधर आ रही हैं, ठीक है। ये आपका गेयर बॉक्स ECU की पिनें सीधी इधर आ रही हैं। ये देखें कुछ गाड़ियों में टैकोग्राफ ख़राब हो तो आपकी गाड़ियाँ जो है गेयर नहीं सही शिफ्ट होते, प्रॉब्लम होती है, ठीक है। टेलीमेटिक कंट्रोल यूनिट है, ओके। इसके अलावा हम इधर जाते हैं, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, ओके। ये चेसिस केबन कनेक्शन है और ये आपके स्पीड ट्रांसमीटर ऑफ टैकोग्राफ, स्पीड सेंसर्स की वायर है, ओके। इस पे इतना ही था जी, कोई और इस पे बड़ी चीज़ें नहीं है। एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, ये बताना मैं भूल रहा था कि इसका जो X1 का पिन नंबर 1 है ना, उस पे आपका आ रहा है पावर, ओके। ये आपने जहन में रखना है, उस पे आपका करंट आ रहा है, ओके। और ये एक पिन से जो है ना 2 करंट्स इसके ऊपर आ रहे हैं, ओके। ये X1 की पिन नंबर 8 पे भी जो है आपका आ रहा है करंट, ओके। ये जो आपकी छोटी वायर है ना, आप ये याद रखें, ये आपकी है जो है 31 जो है ये नेगेटिव है, ओके। 30 जो है ये आपका पॉजिटिव है, डायरेक्ट करंट। और उसके अलावा ये जो आपकी पतली वायर है रेड वाली, ये आपका फ्यूज़ का करंट है, ओके। और इसके रास्ते में भी फ्यूज़ हैं, ठीक है, टर्मिनल के 30, ओके, फ्यूज़। ये आपको आज समझ आ गया होगा कि टैकोग्राफ के जो है आपने कैसे चेक करना है। आपका अगर टैकोग्राफ को आपका डायग्नोस्टिक टूल टच हो रहा है तो फिर आप समझिए उसके आपके नेगेटिव और पॉजिटिव पूरे हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड। या इसके अलावा अगर आपका टैकोग्राफ ऑन है, डिजिटल लेंस उसमें आ रहे हैं, तो ये समझिए उसकी पावर सारी उसके ऊपर आ रही है, ठीक है। हाँ, ये आपने देख लेना है, होता नहीं है, ये अंदर से वायरिंग है, ठीक है। और ये जो केबन के अंदर रूफ वाला जो है ना सॉकेट, अगर इस पर अगर ये कैन हाई कैन लो की डेटे वाली वायरों में प्रॉब्लम हो, ये होता है बहुत ही पुरानी गाड़ी में, जो बहुत ही पुरानी मॉडल है, शायद उसकी ये जो कैन हाई कैन लो वाली वायरिंग है ना, उसमें प्रॉब्लम आ जाए, ये पॉसिबल है, ओके। अभी हम जाएंगे किसी और कंप्यूटर पे। ये टैकोग्राफ MRN का आपको समझ आ गया, ठीक है। अभी ये GS है, इस पे उस दिन मैंने वीडियो बनाई है। ये आपने कंप्यूटरों के नाम याद करने, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, एक गाड़ी पे काम करने के लिए आपको लाजिम ओके याद होने चाहिए। ये BS इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक सिस्टम, ओके, BTC, ओके। ये बैटरी डिस्कनेक्टिंग स्विच, अभी थोड़ा जाते हैं जी न्यू मॉडल पे, मर्सिडीज़ पे। ये एम एक्ट्रेस, ओके, 2019 से आगे। इसमें ये जो सेंट्रल कंट्रोल आता है ना, ये इसमें देखें CPC3, ओके। जो FR था उन्होंने इसको चेंज करके ये नाम कर दिया, ठीक है, कॉमन पावर ट्रेन कंट्रोलर, ओके। CPC5 ज़्यादातर जो अभी गल्फ़ में नई गाड़ियाँ उनमें CPC3 ही है,
ओके। और कुछ नए मॉडल्स में CPC5 भी आ गए। अभी हम इस पे जाते हैं CPC5। ओके, सेम ही सिस्टम होगा FFR के, कोई इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। CPC3 देखते हैं जी इसको। ये आपका जी CPC3 है। अभी सबसे कॉमन चीज़ क्या है? सबसे कॉमन चीज़ ये है वायरिंग डायग्राम देखने और रीड करने में कि जो आपके सामने है आपको पता होना चाहिए X1 X5 इसकी पिन नंबर, ये आपका X1 ये है। ओके, अंडरस्टैंड। ये X2 ग्रिप है, X3 ये, X4। ओके, आपका जो X1 और X5 है इसकी टोटल 9 पिन है। ओके, X2 जो आपका है इसकी टोटल 24 पिन है, X3 जो है इसकी टोटल 40 पिन है, X4 इसी तरह है उसकी भी 40 पिन है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं उनको डाउट होता है अगर हम ग्रिप निकाल देंगे तो वापस कैसे लगाएंगे। टेंशन लेने की बात नहीं है, आपने थोड़ा देखना है। नई गाड़ियाँ जितनी भी आ रहे हैं सबसे पहले उनकी वायरिंग पे नंबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो ग्रिप्स जितनी भी होते हैं उनके ऊपर लिखा होता है। और सबसे बड़ी कॉमन चीज़ ये है कि ये जो गाड़ियाँ बनाने वाले हैं, कंप्यूटर बनाने वाले हैं, जहाँ पे हम लोगों की सोच ख़त्म होती है उनसे आगे इनकी शुरू होती है। मतलब ये जो X4 और X3 ग्रिप है, ये X4 का जो है ये X3 पे नहीं लगेगा, डिफरेंट होगा, आप लगाएंगे नहीं लगेगा। ओके, बहुत सारा फ़र्क होता है। अभी हम जाते हैं डायग्राम की तरह, देखते हैं जी क्या है इसमें। सबसे पहले आप ये जहन में रखना है भाई, ये जो X5 और X1 और X5 हमने उसने हमें एक जैसे ही बताया। ठीक है, ये टर्मिनल, ये उस पर ड्रैग करंट एक आ रहा है। ओके, KL30, ये आपने याद रखना है, बहुत ही कॉमन चीज़ है। ओके, उसकी जो X1 और X5 की पिन नंबर 9 है उस पे आ रहा है आपका ड्रैग करंट। ओके, और उसकी जो पिन नंबर 3 है, ठीक है, उस पे आ रहा है आपका, ये समझ लें चाबी स्विच का करंट, फ्यूज़ का। उसके बाद ये जो KL31 ओके वायर है, ये आपकी X5 9 और 8 पिन पे नेगेटिव है। ओके, बात समझने वाली है। नई गाड़ियों पे जब फॉल्ट आते हैं तो कस्टमर अक्सर आपको बोलता है कि इसकी यार पिन्ने सही है, वायर सही है, सब कुछ सही है। यार ये चीज़ जब आपको मालूम होगी तो आपके लिए कोई टेंशन नहीं होगी। ओके, वीडियो को गौर से देखें, वीडियो को स्किप ना करें। ये कॉमन कंप्यूटर पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आपने रिकमेंड करना है कमेंट्स में कि या व्हाट्सएप पे भाई हमें इस तरह की वीडियो चाहिए, किसी और कंप्यूटर पे जो भी आपको वीडियो मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी मैं बना दूँगा। ठीक है, आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी फेसबुक पे शेयर करें, व्हाट्सएप पे लोगों को भेजें, ताकि जितने भी लोग हैं मेरे इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक भाई उनके इल्म में इजाफ़ा हो। क्योंकि आजकल ये जो दौर आ गया है, ओके, टोटली इलेक्ट्रॉनिकली गाड़ियाँ हैं। ठीक है, और ये काम मैं आपको गारंटी से देता हूँ कि आप अपने मतलब यूट्यूब पे चले जाएं, कोई वीडियो आपको ऐसी नहीं मिलेगी, कोई बंदा आपको ऐसे काम नहीं बताएगा जैसे मैं बता रहा हूँ। बड़ी गाड़ियों का ख़ास करके जिन लोगों के पास हुनर है उन्होंने ख़ुद ही क्लोज़ करके रखा हुआ है अपने तक, ताकि ये अगर हमने किसी को सिखा दिया तो कोई मतलब वर्कशॉप बना लेगा, अपनी कंप्यूटर ले लेगा। देखें, रिज़्क़ मेरे अल्लाह ताला ने तकसीम करना है, किसी बंदे ने नहीं। ओके, वीडियो को गौर से देखें, स्किप ना करें ताकि आपको समझ आए। ये FR, MR, ABS, टेकोग्राफ, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, इनके बगैर अगर एक कंप्यूटर में भी प्रॉब्लम होगा गाड़ी नहीं चलेगी। जब तक आपको वायरिंग डायग्राम का नहीं मालूम होगा आप गाड़ी पे काम नहीं कर सकते। सही है, वो तुक्के से काम नहीं करना है, काम करना है एक तरीके से करना है। ठीक है, वो आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे फिर ही आपको समझ आएगी।
ये भी जो आपका एक्सटर्नल टेम्परेचर सेंसर है, ओके। फ्रेम कैन बॉक्स, ओके, पिन आउट है, स्टार्टर पिन आउट, ओके। और ये जो एक्चुएशन कैन बॉक्स न्यूट्रल, फ्रेम कैन बॉक्स, ये जो है कैन बॉक्स है पूरा इसके ऊपर आता है ना हर कंप्यूटर से, ओके। ये वोल्टेज कन्वर्टर है, ओके, ये कुछ नई गाड़ियों में आ रहा है ये सिस्टम। मतलब ये देखें, ये पूरा डेटा जितना भी ले रहा है ना कैन लाइन से ये ले रहा है, ठीक है। इस कंप्यूटर को जो भी है, ये जो वोल्टेज कन्वर्टर है, ओके, वोल्टेज कन्वर्टर को पावर उसको मिली है, वो अपना डेटा इस कंप्यूटर तक भेज रहा है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट ऑफ द एडवांस, इसमें जो कॉमन चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फ्रेम कैन बॉक्स है, ठीक है। चैसिस केबन कनेक्टर है, ये देखें KL30 और KL31। अच्छा जी, सोलनॉइड वाल ऑफ हाई लो ग्रुप, अभी बहुत कॉमन चीज़ है ये जो मैं अभी आपको बताऊंगा। असल चीज़ ये है, ये कैन हाई कैन लो वाली वायर तो आपको पता है, जो भी हैं इस पर जितनी भी आ रही हैं वो आपने चेक करनी है, ठीक है। माल फंक्शन लीवर जो है वो भी पूरा कैन बॉक्स से जो है ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। बस लाइन ग्राउंड, ओके, लाइन प्लस 12 वोल्ट। और ये आपकी टेकोग्राफ की एक वायर इसके ऊपर आ रही है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये दोनों की आ रही है, ठीक है। अभी ये जो कॉमन चीज़ है, ये स्पॉट सोलनॉइड वाल, ओके, फॉर गियर चेंज 1, ये आपने इसकी पिने याद रखनी है, कभी अगर देखनी पड़ जाए, ठीक है। सोलनॉइड वाल हाई लो, ये इधर है, इस तरफ आपने पूरा देख लेना है, लो स्प्लिटर ग्रुप, ठीक है। ये जो स्प्लिटर होता है ये इसे मैकेनिक बोलते हैं, दुकमा अक्सर लोग, ठीक है, ये वो है, ओके। अभी मैं वीडियो कोशिश करता हूँ कि आम ज़बान में आपको बताऊँ ताकि आपको समझ आए, ओके, सिंपल ज़बान में, क्योंकि मेरी वीडियो को सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो होगी मेरी जो लैंग्वेज के लोग हैं, मतलब इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनको ही है, ठीक है। ये आपका एक्सेलरेशन पैडल जो है ना, ये आपने याद रखना है कि जो आपकी एक्सेलेटर की वायरिंग है ना, 6 वायर होती हैं, ठीक है, तकरीबन। ये आपकी टोटली MR पे नीचे डायरेक्टली नहीं जाती, ये आपने जहन में रखना है। ये आपकी जो वायरें हैं ये सीधी FR पे जाती हैं या CPC3 पे जाती हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो नीचे डेटा होता है ये कैन हाई कैन लो पे, कैन हाई कैन लो के ज़रिए नीचे MR पे या EDC पे जाता है, ओके। कैन हाई कैन लो के लिए इसके ज़रिए ये नीचे डेटा जाता है कि आपने कितना एक्सीलरेटर पैडल दबाया, उसके लिए उससे सारा डेटा ऑपरेट होता है, ठीक है। ये आप अभी एक देख लें, एक ये जो है उसकी पिनें आ रही हैं, इसके X2 जो है ना ग्रिप उस पे आ रही हैं, ठीक है। ये 6 पिने हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। 2 प्लस हैं, ओके, और ये जो है ना ये वापस सिग्नल जा रहे हैं, ठीक है। उस पे 2 प्लस जा रहे होंगे, 2 माइनस, 2 प्लस क्या होने हैं, तकरीबन 5-5 वोल्ट होते हैं, आपने मल्टीमीटर से चेक कर लेनी है। ये आपका है कूलेंट लेवल सेंसर। बाज़ दफ़ा आपकी गाड़ियों में फॉल्ट आता है, कस्टमर कहता है यार लाइट नहीं बंद हो रही, ठीक है, ट्रैकोन टाइप लाइट आती है या इंजन की ऑन होती है, तो ये कूलेंट लेवल सेंसर जो होता है ना, ये आपका लगा होता है रेडिएटर वाली जो प्लास्टिक की टैंकी होती है उसके ऊपर लगा होता है, ठीक है। ये सेंसर अक्सर ख़राब हो जाता है, आपने सेंसर चेंज करना है, ठीक है। इसकी भी 2 वायर्स होती हैं, 2 वायर्स में एक नेगेटिव और एक 5 वोल्ट होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये एयर फिल्टर का आता है जो सेंसर, ये है न्यूट्रल पोजीशन स्विच है, ठीक है। लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है कि जो एयर फिल्टर का आता है सेंसर, ओके, ख़राब हो जाए तो उसका इंफॉर्मेशन मिलती है। ये इसने जो पावर है ना X2 वाली पिन से 10 नंबर से लेके उसने इसको भी दे दी है, ठीक है।
पावर और इसको भी दे दिया, ठीक है। अब ये आपका जो है रिवर्स गियर स्विच है, ओके। ये मैंने उस दिन रियल में भी एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, जिसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि रिवर्स गियर का जो स्विच है मर्सिडीज़ का किधर आता है, ओके। स्विचेस की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पड़ी हुई है, ठीक है। अभी आपने ये देखनी है कि जो रिवर्स गियर का स्विच है, ठीक है, उसकी पिनें आ रही हैं आपकी X4 पे, ओके, 11 नंबर पे और 31 नंबर पे। इंटरमीडिएट शाफ्ट सेंसर, ओके, ये ऑयल टेम्परेचर सेंसर के साथ ही होता है तकरीबन। ये एक चीज़ अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्लच टॉर्क सेंसर बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। चाहे आपकी गाड़ी मतलब इलेक्ट्रॉनिक है, ऑटोमेटिक है, चाहे फुल इलेक्ट्रॉनिक है, जिस गाड़ी के अंदर क्लच बूस्टर लगा हुआ है ना, ये क्लच टॉर्क सेंसर उसका जो होता है बाहर आता है क्लच बूस्टर के ऊपर। क्लच सर्वो कुछ लोग बोलते हैं और कुछ क्लच बूस्टर इसके ऊपर आता है। इसकी अगर प्रॉब्लम आ जाए तो आपकी कैलिब्रेशन भी नहीं होगी, ठीक है, और आपकी गाड़ी गियर शिफ्ट भी नहीं, अगर ऑटोमेटिक है उसने शिफ्ट ही नहीं करने, ठीक है। और अगर आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक नहीं है उसकी कैलिब्रेशन भी नहीं होगी, और ये जो दुकमा होता है स्प्लिटर ग्रुप, इसने भी काम नहीं करने हैं, ओके। यह बहुत कॉमन सेंसर है ये गाड़ियों में क्लच के रिलेटेड, ठीक है। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, लास्ट पेज है जी X5। ये जो है जी X5 है, ये कूलेंट जो है क्या है जी, कूलेंट प्रेशर सोलेनॉइड वाल है कोई, ओके। इसको प्लस माइनस से कंट्रोल किया जा रहा है। 7 नंबर पे जो है प्लस है जो इसको मिल रहा है, ठीक है, और 1 नंबर पे जो है नेगेटिव है। इसी तरह ये कूलेंट प्रेशर, इसको देखते हैं जी, एक कूलेंट प्रेशर कंट्रोल सोलेनॉइड वाल है, ठीक है, मतलब जो पानी को कंट्रोल करता है। उसके बाद कूलेंट प्रेशर सेंसर है, एक तो कूलेंट टेम्परेचर हो गया, एक कूलेंट प्रेशर हो गया। एक कूलेंट प्रेशर सेंसर पे अभी देखते हैं जी, इस पे एक ये नेगेटिव है, ओके, और एक तो लाजिम है पॉजिटिव होगा, और एक ये जो है आपके बैक सिग्नल है। ये कौन सा सेंसर है जी, स्प्लिटर ग्रुप स्विच, स्प्लिटर ग्रुप स्विच है, ओके। इसकी जो है ये आर है इसका पॉजिटिव, ठीक है, और ये इसकी 2 वायर सिग्नल्स की ब्रेक लाइट स्विच सिग्नल है, लिटल है। अच्छा, यकीन करता हूँ आज आपको इसकी CP, ये देखें जो मैं आपको बता रहा हूँ, टर्मिनल के L130 फ्यूज़, ओके, ये मेन वायर होती है 15 वाली, ओके। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के इल्म में इजाफ़ा आया होगा, ठीक है। लास्ट में भी यही बात है कि मेरे चैनल को सब लोगों के साथ शेयर करें, ठीक है, दुआओं में याद रखें, ठीक है। किसी भाई के अगर इल्म में इजाफ़ा होता है हमारी वजह से तो आप जो है दुआ कर दिया करें, ठीक है। और इसके बाद इंशाल्लाह अमान पे वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अदर ट्रक जितने भी हैं इम्पोर्टेंट मॉडल जो इस गल्फ़ में हैं या हमारी कंट्रियों में, उन सब पे मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। बहुत सारे बंदे पूछते हैं भाई अच्छा स्कैनर कौन सा है। मल्टी ब्रांड में सबसे अच्छा जाल टेस्ट है नंबर 1, उसके बाद होटल है, ठीक है। नेक्स्ट पे जो आते हैं फिर अपने फॉर एग्ज़ाम्पल कैट के लिए तो आप कोई दूसरा कंप्यूटर लें ही नहीं, कैट के लिए अपना कंप्यूटर लें। कैट का बहुत सख्त सिस्टम है, उसका अपना सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। या आफ्टर फिर जाल टेस्ट है, ये DG टेक्नोलॉजी का है कंप्यूटर है, ये यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर के साथ काम करता है। ये कमेंस का N-Line 6, ओके। किसी भी भाई को कोई भी डायग्नोस्टिक टूल चाहिए हो, ठीक है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये जो है आपका है जी मान का EDC है, ओके, मान का EDC। ये आपका इंजेक्टर सेक्शन है, ये आपका डेटे वाला सेक्शन है, ओके। इंजेक्टर सेक्शन ये है, और ये आपके नेगेटिव पॉजिटिव हैं। ये सबसे ऊपर जो इसकी पिनें हैं ना, ये बड़ी बड़ी, इनमें तकरीबन एक फ्यूल जो होता है फ्यूल पंप पे सोलेनॉइड आता है उसकी है, और दूसरी इसके नेगेटिव पॉजिटिव है। और ये बड़े बड़े कैपेसिटर लगे हुए हैं ताकि इसका आगे करंट बढ़ाया जा सके, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।